बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव की अपकमिंग भोजपुरी मूवी को लेकर आए एक बड़ा अपडेट। जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम अपराधी है। क्या कुछ है इस मूवी में, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं खेसारी लाल यादव के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करें भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म अपराधी को लेकर कई नई अपडेटें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, फिल्म इस दुर्गा पूजा को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसमें खेसारी का एक नए अवतार में नजर आएंगे। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार हैं, जो किसी न किसी वजह से फैंस के बीच छाए रहते हैं। वहीं बात करें उनकी अपकमिंग फिल्म अपराधी की चर्चा जोरों शोरों से। ये फिल्म दुर्गा पूजा पर देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जो कि फिल्म का निर्माण दक्ष फिल्म इंडिया के बैनर तले किया गया है। फिल्म का निर्देशन शेखर शर्मा ने किया है। इससे पहले शेखर शर्मा के निर्देशन में खेसारी लाल की फिल्म मुकद्दर और बागी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। दोस्तों, फिल्म अपराधी में खेसारी लाल का दमदार एक्शन और रोमांस देखने को मिलने वाला है। फिल्म में गांव की बारीकी भी दिखाई जाएगी। और बात करें फिल्म में खेसारी के साथ ऋतु सिंह और रक्षा गुप्ता भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म अपराधी को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा, यह फिल्म मेरे दिल के बेहद करीब है। इसमें मेरा किरदार, एक्शन और रोमांस दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। खासकर इस दुर्गा पूजा के मौके पर इसे रिलीज करना मेरे लिए खास होगा। दोस्तों, बात करें खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के दुनिया के एक से सुपरस्टार हैं, जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। उनका गाना दर्शकों के बीच जबरदस्त बवाल काटता है। वहीं बाकी फिल्मों की बात अलग ही है। जी हाँ, खेसारी की फिल्म देखने के लिए दर्शक भागे भागे थिएटर भी पहुंचते हैं। वहीं अब खेसारी लाल यादव ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम अपराधी रखा गया है। फिल्म की अनाउंसमेंट करने के साथ ही ट्रेंडिंग स्टार ने रिलीज डेट भी बता दी। वहीं दोस्तों, बात करें अपराधी फिल्म का धांसू पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि सिंहासन पर बैठे कर खेसारी अपना दबंग अंदाज दिखा रहे हैं।